सभी विद्यार्थियों का A to Z स्टडी चैनल पे स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं राजस्थान हिस्ट्री। और राजस्थान हिस्ट्री के 2-3 पार्ट हम पढ़ चुके हैं। और पार्ट कौन से पढ़ चुके हैं? हम राजस्थान हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं राजस्थान में चौहान वंश, और चौहान वंश में हमारा टॉपिक चल रहा है जालोर के चौहान। ठीक है, जालोर के चौहान शुरुआत हमने की थी, कीर्तिपाल चौहान होता है, और लास्ट छोड़ा था कानड़ देव पर। कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच कैसे युद्ध होता है, ये आपको कहाँ काम देगा। ये जो जालोर के चौहान है ये कहाँ कहाँ किस एग्जाम में आएंगे। सबसे पहले तो ये भ्रम रहता है विद्यार्थियों के कि आते कहाँ पे है, तो ध्यान रखना भाई। राजस्थान पुलिस जिसका एग्ज़ाम नवंबर में होने वाला है, पटवार जिसका एग्ज़ाम 2021 मार्च में होगा, स्टेनोग्राफर, जितने भी ऑल ओवर जहाँ राजस्थान सब्जेक्ट आता है वहाँ ये आपको टॉपिक काम देगा। आगे BSTC का एग्ज़ाम फिर हो जाएगा मार्च अप्रैल मई में, तो सबके लिए आपको तैयारी करने के लिए टॉपिक फायदेमंद होगा। तो जालोर के चौहान, और चौहान कौन से थे? सोनग्रा चौहान, ये पढ़ा था ना कौन से थे? सोनग्रा चौहान। कानड़ देव हमने पढ़ा था, कानड़ देव। और कानड़ देव 1305 में गद्दी पर बैठता है और 1311 ईस्वी के साके में मारा जाता है, ये पढ़ा था। और इधर एके का मतलब मैंने बताया था अलाउद्दीन खिलजी, जो दिल्ली सुल्तान था, खिलजी वंश का था। 1296 में गद्दी पर बैठा था और 1316 तक राज किया था। और इस अलाउद्दीन खिलजी और कानड़ देव के बीच युद्ध के मैंने 3 कारण बताए थे आपको। पहला कारण था नैणसी के अनुसार, मोहनोत नैणसी के अनुसार। कारण क्या बताया? मोहनोत नैणसी के का आपको बताया कि अलाउद्दीन की पुत्री कौन थी? फिरोजा। और कानड़ देव का पुत्र कौन था? वीरमदेव। वीरमदेव द्वारा फिरोजा से शादी न करना, इस कारण अलाउद्दीन खिलजी ने कानड़ देव पर आक्रमण किया। एक बात। दूसरा था फरिश्ता के अनुसार। फरिश्ता के अनुसार क्या था? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कानड़ देव का दिल्ली दरबार में क्या करना? अपमान करना। और अपमान कैसे किया? क्या कहा इसने कि हिंदुस्तान में या उत्तरी भारत में ऐसा कोई हिंदू शासक नहीं जो मेरी अधीनता स्वीकार कर सके। इस कारण अलाउद्दीन खिलजी को आता है गुस्सा। किसको? कानड़ देव को आता है गुस्सा, और ये चैलेंज दे के जाता है कि हिम्मत है तो आजा, हिम्मत है तो आजा। अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि ये जो मेरे दरबार में मुझे चैलेंज करके गया है, इसका मतलब कोई प्रसिद्ध और ताकतवर शासक होगा, इससे पंगा लेने से पहले कुछ सोचना पड़ेगा। अलाउद्दीन खिलजी सोचने लग गया। और तीसरा कारण मैंने ये बताया कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अभियान किया तो रास्ते में उसकी सेना, 2 सेनापति थे, उलुग खां और नुसरत खां को सामंत सिंह ने लूटा था, कानड़ देव ने लूटा था, उसका बदला लेना था। तो 3 कारण हुए और अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया जालोर पर। और कानड़ देव, ये अलाउद्दीन खिलजी क्या सोच रहा था कि अगर सीधा हम अटैक करेंगे जालोर पर तो हमें नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि कानड़ देव भले दरबार में चैलेंज दे के गया था। अब क्या हुआ? अलाउद्दीन खिलजी को किसी ने कह दिया, क्या कहा कि भाई अगर तुझे आक्रमण करना है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, इसने कहा पहले काम कर, तू जालोर दुर्ग के पास एक छोटा सा दुर्ग है, सिवाना दुर्ग, ये मैंने आपको बता दिया था। सिवाना दुर्ग बाड़मेर में है, हल्देश्वर पहाड़ी पे है। 10वीं शताब्दी में वीर नारायण पंवार ने इसका निर्माण किया, जो पिछला वीडियो पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था आपने? और वीडियो को लाइक किया करो भाई, जितने स्टूडेंट देखते हो लाइक का बटन दबाया करो। आपके लगता क्या है? लाइक किया करो, शेयर किया करो, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके सहपाठी है उनको सब्सक्राइब करवाया करो चैनल को, क्योंकि कारवां तो बनाना है हमें। हमने इसकी शुरुआत की और इसकी शुरुआत लंबे टाइम तक चलनी रहे, इसके लिए आपकी सपोर्ट चाहिए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति, कौन सा? कमालुद्दीन गर्ग, कमालुद्दीन गर्ग के नेतृत्व में सेना भेजी। अब मैंने कमालुद्दीन गर्ग ही क्यों लाया? जब इसने आक्रमण किया था उलुग खां और नुसरत खां आए थे, अब क्यों नहीं आए? उलुग खां और नुसरत खां आए थे। ध्यान रखना, जब 1301 ईस्वी का साका हुआ था रणथंभौर का, उसमें नुसरत खां मारा गया था और बाद में उलुग खां का कोई अता पता नहीं था। कमालुद्दीन गर्ग के नेतृत्व में आक्रमण किया। ये मैं बना देता हूँ सिवाना दुर्ग। कौन सा दुर्ग? सिवाना, ठीक है। कौन सा दुर्ग हो गया? सिवाना।
अब बात आती है कि जब सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया था तो यहाँ का प्रशासक कौन था या राजा कौन था? तो राजा जी थे यहाँ के शीतल देव चौहान, जो कान्हड़ देव का भतीजा था। शीतल देव चौहान थे। इनकी पत्नी कौन थी? याद रखना, पत्नी मेनादे, क्योंकि जब साका होता है तो पत्नी को याद किया जाता है, एक महिला को याद ही किया जाता है। और इसका पुत्र था सोमदेव। कौन सा देव? सोमदेव। याद रह जाएगा? रह जाएगा, रखना पड़ेगा। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कमालुद्दीन गर्ग ने आक्रमण किया और इस दुर्ग को घेर लिया। क्या कर लिया? घेर लिया। दुर्ग को घेरने का मतलब ये नहीं है कि अपना घर है चारों उंगली घेर ली, ये कोंट पर बैठ गया, ये कोंट पर बैठ गया, ये कोंट पर बैठ गया। दुर्ग बहुत बड़ा होता था। किस पहाड़ी पे है ये? हल्देश्वर पहाड़ी पे है। यानी ऐसे कोई पहाड़ी हुआ करते थे, उसके ऊपर दुर्ग होता था। और वो जो सैनिक होते थे, यहाँ से जो सैनिक हुआ करते थे, वो इस दुर्ग को, इस पहाड़ी को घेरते थे। न कि चारों तरफ इल्ली कोंट पर बैठ गया, इल्ली कोंट जहाँ कुत्तियां खतर रोकन खतर बैठ जाए, कई बार कांटा लगा दिया, वैसे नहीं बैठे थे, ध्यान रखना। आक्रमण किया और इसने यहाँ घेर लिया। इंतजार किसका था कि कैसे सिवाना दुर्ग के सेना बाहर आए और उस पर अटैक करें, क्योंकि वैसे तो जा नहीं सकते थे। क्यों नहीं जा सकते थे? ये मान लो दुर्ग, यहाँ अगर सैनिक अलाउद्दीन खिलजी के चढ़ते ऊपर तो ऊपर से पत्थर बरसाते, तीरें चलाते तो वो रुड़ के नीचे आ जाते, वापस नीचे गिर जाते, तो नुकसान होता सैनिकों का। अब इंतजार करते रहे 2-3 महीने इंतजार करते रहे। ये बात है 1308 ईस्वी की, ध्यान रखना। कब की? 1308 ईस्वी की। कमालुद्दीन गर्ग के नेतृत्व में क्या हुआ? दुर्ग को घेर लिया। अब भाई दुर्ग को घेर लिया और 5 महीने हो गए, 4-5 महीने, अंदाजे से बता रहा हूँ, ध्यान रखना, अनिश्चित सर्वनाम बता रहा हूँ, ऐसे नहीं 5 महीने के पर्सन आ जाए सिवाना दुर्ग को 5 महीने घेरे हो। 4 से 5 महीने तक घेरा डाले रखा। कमालुद्दीन ने सोचा भी ये तो कोई तरीका ही नहीं है, ये तो बाहर आएंगे नहीं। अब क्या हुआ? कमालुद्दीन गर्ग ने पत्र भेजा अलाउद्दीन खिलजी को, भाई साहब जी, सुल्तान जी, ये तो बाहर नहीं आ रहे, कोई तो तरीका बताओ। इसने कहा कमाल का आदमी है तू, तो तेरा नाम कमालुद्दीन गर्ग मैंने ऐसे थोड़ी रखा है, तू कमाल का आदमी है, कोई कमाल दिखा। उसने कहा हाँ कमाल दिखाता हूँ, मेरे दिमाग में आ गया। और इसने क्या किया? एक तरीका अपनाया। इसने संदेश भेजा, एक संदेश भेजा। किसको? शीतल देव चौहान को। किसको संदेश भेजा? शीतल देव चौहान को संदेश भेजा भी देख, हम तेरे साथ समझौता करना चाहते हैं, हमें तेरे से कोई लड़ाई नहीं लड़नी, तू एक अपना दूत भेज, हमसे संधि करनी है। तो शीतल देव चौहान शीतल था, कहने का मतलब एकदम शुद्ध था, आराम से मस्त। इसने क्या किया? इस शीतल देव चौहान ने क्या किया? देखो, इस शीतल देव चौहान ने अपना एक सेनापति था, भी विश्वस्त सेनापति था, वैसे तो कैसा था? विश्वस्त सेनापति था। लेकिन फिर भी कई बार विश्वस्त सेनापति क्या कर देता है? धोखा कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है? धोखा कर देता है। तो क्या हुआ कि शीतल देव चौहान ने अपना सेनापति था बावला पंवार। कौन सा? बावला पंवार था। इसको भेज दिया, तू जा। कमालुद्दीन क्या कह रहा है? संधि करिया। अब अलाउद्दीन खिलजी और कमालुद्दीन तो बहुत चालाक थे, संधि थोड़ी करनी थी। इन्होंने क्या कहा? बावला पंवार तू क्या करता है? उसने कहा मैं चौकीदारी करता हूँ। कह जा रे जा, तू चौकीदारी करता है? इतना बड़ा दुर्ग तू चौकीदारी का काम करता है? मुश्किल से तेरा घर नहीं चलता, तेरी पत्नी खुश नहीं होगी। इसने कहा अभी क्या करें, अभी इलाज नहीं है हमारे पास। तो इसने कहा तो एक काम कर, तू हमारा काम कर दे, हम तेरे को ये दुर्ग दे देंगे। कौन सा? सिवाना दुर्ग। बावला पंवार दुर्ग कैसे दे दोगे? क्या तू हमें इसमें जाने का रास्ता या इस तेरे राजा से शीतल देव को बाहर ले आ, सेना को, फिर बता देंगे। इसको लालच तो आने था। मान लो इतना बड़ा दुर्ग, जब इसको राजा ये सपने में सोचने लग गया, अपनी हम राजा होंगे, कितनी रानियां होंगी, कितनी उनके साथ और भी दासियां होंगी, पासवान होंगे, अच्छे क्या है महल में बैठे रहेंगे, सेवा होगी, खूब सेवा होगी और सब जगह हमारा साम्राज्य होगा। ये सपने लेने लग गया। कमालुद्दीन सोचता क्या हो गया? ओ हुआ कुछ नहीं, मैं सोच रहा था कैसे राजा बनूंगा। इसने कह दिया चलो ठीक है, मंजूर है। क्या कह दिया इसने? इसने कह दिया मंजूर है भाई, क्या करना पड़ेगा मुझे? कमालुद्दीन ने कहा कुछ नहीं करना। सिवाना दुर्ग में जो खाद्य सामग्री है, खाने वाली सामग्री और जितना ही पेयजल है, जितना भी पेयजल है, खाद्य सामग्री में तो तुझे क्या मिलाना है? पशुओं की हड्डियों का चूरा, और पेयजल में
गो रक्त मिला देना है, क्योंकि इसने कहा गायों को काट के गायों का रक्त खून मिला देना पेयजल में। राजपूत गायों का रक्त पिएंगे नहीं और खाद्य सामग्री खाएंगे नहीं तो भूखे मरेंगे, प्यासे मरेंगे, तो कभी ना कभी दुर्ग से बाहर आएंगे और हम यहाँ तैयार बैठे रहेंगे भूखे भेड़िए की तरह और उन सबको नोच लेंगे। बावला पवार, अब नाम ही देखो बेचारे को, बावड़ो पवार, बावड़ो ही हो, दुर्ग के लालच में आ गए। अब कोई मुस्लिम शासक यहाँ कर सकेंगे, कोई लालच दे देंगे, इतना बड़ा दुर्ग दे देंगे। अगर इसको ही देना होता था तो ये क्यों आक्रमण करते। तो बावड़ो ये ध्यान रखो, याद रखना, सिवाना दुर्ग के साके में किसने विश्वासघात किया, बावड़े ने किया। याद रह जाएगा, किसने, बावड़े ने किया, बावला पंवार ने। बहुत पंवार आएंगे जब हम पूरे राजवंश पढ़ेंगे तो पंवार ही पंवार आएंगे, महपा पंवार है, राघव पंवार है, कई पंवार आज बता दिया। इसने खाद्य सामग्री में चूरा मिला दिया और पेयजल में गौ का रक्त मिला दिया। ऐसे करके अब शीतलदेव चौहान, मेणादेर, सोमदेव और ये सारे और इनकी सेना भूखी मरने लगी, प्यासी मरने लगी। और इनकी स्थिति कैसे होगी, जैसे आप समझ सकते हो, जो एक औरत व्रत रखती है ना, सुबह से शाम तक, कई तो शाम को खोलने होते हैं, कई रात को, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी में 12 बजे और जैसे शिवरात्रि का अगले दिन, तो उनकी हालत कैसे हो जाती है। वे 2-1 किलो केला खा ले, 2 किलो दूध पी ले और सामान बना के खा लिया, फिर भी बस लास्ट में शाम ने छुट्टी हो जाए बाकी। कई तो मेरे वर्गा कोई छोरा भी घना ही रख लिया और राखता बस शाम ने तो पड़ जाए, कई तो खोल लिया, टेमो के खोल लिया। तो देखो, एक दिन में 12 घंटे या 24 घंटे में हमसे व्रत नहीं रखा जाता, इतनी मुश्किल का महाशिवरात्रि व्रत तो छोरा रखे हुए बन ध्यान से। और शीतलदेव चौहान 10 से 15 दिन तक क्या है, इंतजार करते रहे, लेकिन अब कोई चारा नहीं हुआ और सिवाना दुर्ग से आगे बाहर। और बाहर आने से बताए, अब एक तो अष्टपुष्ट होता है, सारे जो सेनापति होते हैं अच्छी तलवार लेकर भाला लेके आते हैं। अब इनका 10-15 दिन से कुछ खाया ही नहीं था, न पानी पीड़ी, न चाय पीड़ी, न कॉफी पीड़ी, तलवार लटकानता हुआ नीचे, ठीक है, कहा चलो जीता युद्ध होसी बीता युद्ध। तो शीतलदेव चौहान ने कहा, या तो अब तो मरना ही है, भूखे तो मरना ही है, मर जाएं। तो शीतलदेव चौहान क्या करता है, अपनी सेना को तैयार करके केसरिया रूप धारण करता है, केसरिया बाना। केसरिया बाना का मतलब क्या हुआ, मरने मिटने की सौगंध खाता है और युद्ध के मैदान में चले जाते हैं। अब आपको पता है, युद्ध के मैदान में गए, अब युद्ध के मैदान में गए, ये तो थे भूखे प्यासे और ये कमालुद्दीन गर्ग की सेना पूरी तैयार। इस युद्ध में शीतलदेव चौहान और सब मारे जाएंगे क्योंकि ये ताकतवर थे। अच्छा केला गुड़ा खाड़ा, अच्छा बिस्कुट खाड़ा, अच्छा सेब जी मायडा, अला कमालुद्दीन गर्ग का सेनापति। तो शीतलदेव कुछ देर तक तो युद्ध किया और शीतलदेव मारा गया और उसके सेनापति और जितने भी लोग थे सब क्या हो गए, सोमदेव इसका पुत्र सब मारे गए। जब राजा मृत्यु हो जाती है और सेना मर जाती है तो बचती है स्त्रियां, उनकी पत्नियां बचती है। ये स्त्रियां क्या करती है, मुसलमान थे और मुसलमानों की खासियत थी कि जब भी राजा कोई मर जाता था उस दुर्ग पर अधिकार करता, स्त्रियों को, सुंदर स्त्रियों को तो वो पत्नी बना लेते थे, बाकियों को दासी बना लेते थे। तो ये स्त्रियां अपने स्त्रीत्व को बचाने के लिए जोहर करती थी। क्या करती थी, जोहर, या तो वो जल में जोहर करती थी या अग्नि में जोहर करती थी। तो शीतलदेव की पत्नी थी मेणादे। मेणादे के नेतृत्व में जितनी भी महिलाएं थी उन्होंने क्या किया, जोहर कर दिया। कब, 1308 ईस्वी में। और इस कमालुद्दीन गर्ग के जो 2 सेनापति थे, नाहर खां, कौन थे, नाहर खां, और एक इनके साथ थे, नाहर खां के साथ भोज, नाहर खां और भोज दोनों युद्ध गति को मारते। ध्यान रखना, कमालुद्दीन गर्ग या अलाउद्दीन खिलजी के 2 सेनापति नाहर खां और भोज लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। इधर शीतलदेव और सब मारे गए। इस दुर्ग पर अधिकार किसका हो गया, सिवाना दुर्ग पर अधिकार किसका हो गया, अलाउद्दीन खिलजी का। और अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग का नाम बदलकर क्या रख दिया, खेराबाद। याद रखना, कौन सा, खेराबाद रख दिया। और ये दुर्ग किसको सौंप दिया, कमालुद्दीन गर्ग को सौंप दिया। अब देखो बात आती है कि एक छोटे से दुर्ग को जीत लिया अलाउद्दीन खिलजी ने, उसको पता लग गया अब जालौर को जीत सकती हैं। किसको, जालौर को जीत सकते हैं। यानी हमारे पास क्या आता गई, कुंजी। सिवाना दुर्ग को क्या कहते हैं, जालौर दुर्ग की कुंजी तो कहते हैं, जालौर दुर्ग की कुंजी तो कहते हैं। कुंजी का मतलब क्या होता है, चाबी। कुंजी का मतलब क्या होता है, चाबी। चाबी देखिए, अरे तालो अरे चाबी, तालो और चाबी, आ चाबी हो गई, ओ तालो हो गया।
अब अपने को क्या मिल गया, चाबी मिल गई, लेकिन ताड़ो कौन मिले, चाबी मिल गई क्या, चाबी मिल गई गुच्छो, 1 सागा 2 सागा 3 10 20 चाबी मिल गई। अब ये पता नहीं है कि जालोर दुर्ग का जो दरवाजा खोलना है उसकी चाबी कौन सी है, ये पता नहीं। क्यों पता नहीं, देखो 1308 से और जालोर दुर्ग का साका हुआ 1311 में, ढूंढते ढूंढते 3-4 साल लग गए, 3 साल लग गए, क्योंकि गुच्छो चाबियां को, चाबी मिलेगी तो ही ताला खुलेगा। अलाउद्दीन खिलजी कितना चतुर था, इसने पहले चाबी को ढूंढा और फिर ताला लिया। अब देखो एक बात सुनो, क्या सुनो कि देखो, जब मान लो एक उदाहरण देता हूँ, ये हमारा घर है और घर के बाहर ताला लगा हुआ है, हमारे माता पिता कहीं चले जाते हैं, रोज का काम होता है उनका, हम भी पढ़ लिख के आते हैं, कोचिंग जाके आते हैं, और हमें बता दी जाती है कि चाबी इसके नीचे होगी, या तो ये खोरिए नीचे होगी, या कुंडी रखड़ी उसी कुंडी नीचे होसी, या कड़ी लगाई उसी होता है। अब क्या ऐसा होता है कभी कि हम रोज जाते हैं और चक्की ईंट और ताला का मारी ताड़ो तोड़ दियो, फिर दूसरे दिन चक्की ईंट और ताला को तोड़ दियो, होता है, नहीं होता है ना। हम क्या करते हैं, या तो कोई बाटकड़ी नीचे, या गड़िया नीचे, कोई ईंट नीचे, या कोई फिर कुंडी नीचे चाबी उसी, ढूंढता रहूँगा, 6 घंटों नाला दे पहले चाबी ढूंढागा। ये ऐसे होता है, आया रोज की भूख मर ला रहे, ईंट चक्की ठोक दी, दूसरे दिन फिर ईंट चक्की ठोक दी, नहीं होता ना, नहीं होता। हम चाबी ढूंढते हैं और नहीं मिले तो फिर फोन करते हैं कि पापा जी चाबी खड़ा रखड़ी है, भाई जी चाबी खड़ा रखड़ी है, कहते हैं ना। जब भी यहाँ का बता बा कुंडी कोनी के मिर्चा है, वो गोटो सारा पड़े है, गोटन थोड़ो भी रख दी, बा गोटो बड़ा चाबी, वहां से चाबी उठाते हैं और फिर ताला खोलते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने वैसा किया, पहले चाबी ली, चाबी के बाद ताला खोला, और जिस जिस शासक ने सीधा ताले के हाथ जाके लगाया ना, वो कभी कामयाब नहीं हुआ। जलालुद्दीन खिलजी को देख लो आप, रणथंभौर दुर्ग पर उसने कितने आक्रमण किए थे, और लास्ट में एक ही बात कहता है कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमानों के एक बराबर नहीं समझता। तो अलाउद्दीन खिलजी तो बेचारा अलाउद्दीन खिलजी था भाई। अरे भाई समझ में आ रही है ना बात, लाइक कर रहे हो सारे, और शेयर किया करो यार, क्या 200 300 400 लोग देखते हो, ज़्यादा शेयर किया करो आप। अपने कितने सहपाठी है, अभी व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं 200 के, तो आपने उसमें शेयर कर दिया करो आप। अब ये हो गया, चाबी मिल गई। अब आता है जालोर दुर्ग का साका, जालोर दुर्ग का साका, और साका कब हुआ, 1311 ईस्वी में। चाबी 3 साल हो गया, चाबी बड़ी हो खिला दी, ध्यान रखे। आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने, जालोर दुर्ग का शासक काहन्नड़ देव, ठीक है, पत्नी जेतल दे, पुत्र विरमदेव, समझ में आई बात है। विश्वासघाती सेनापति, विश्वासघाती, उसमें विश्वासघात बावड़ा करो बावड़ा पर, विश्वासघाती सेनापति कौन था, अब यहां चेंज हो जाएगा, बिक्का दैया, वही कहानी इसने अपनाई थी। अब बिक्का दैया की पत्नी ध्यान रखियो, पत्नी हीरादे, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी और आक्रमण कौन करता है, कमालुद्दीन गर्ग, कमालुद्दीन गर्ग आक्रमण करता है, वही स्थिति सेम वही स्थिति चलेगी। कमालुद्दीन गर्ग आक्रमण करता है और दुर्ग को घेरे लेता है, वही 4-5 महीने दुर्ग में को जब सफलता नहीं मिलती है तो कमालुद्दीन गर्ग वही तरीका अपनाता है, क्या, पत्र भेजता है, हम आपके साथ समझौता करना चाहते हैं, ठीक है, समझौता करना चाहते हैं। तो कान्नड़ देव ने किसको भेजा, बिक्का दैया को भेज दिया, किसको, बिक्का, वहां किसको भेजा, बावला पंवार को, यहाँ बिक्का दैया को भेज दिया, इसको भेज दिया। इसको कहा बोल क्या चाहिए, क्या तू काम क्या करता है, बस वही चौकीदारी वगैरह। इसने कहा, कमालुद्दीन ने कहा कि ये काम करे यार, तेरे को इतना बड़ा दुर्ग दे देते हैं। वो कह जालोर दुर्ग इतो किया दे देगा, वो तो हमारे राजा कान्नड़ देव की है, कान्नड़ देव ने छोड़ दिया, कान्नड़ देव ने चका दिया, मेरे तन्ना बना दिया। तो इसने कहा, अब सोचने तो लाग जाए, अब अपन को कह दे ला 5 लाख रुपये चक्कोर वो काम कर दिया, अपन तैयार बैठे, यहाँ पर 5 लाख 5 साल तो मस्ती मारेंगा, और जो ये कह दिया था ना 50 लाख रुपया देंगा, बड़ा खुश हो जाए। लालच बुरी बला है, लालच बुरी बला है, लेकिन फिर भी बला बलाई है, लालच बुरी, समझ में आई बात, लालच बुरी बला है। बीका दैया, बीका दैया ने सपना ले लिया, इसने कहा चलो ठीक है मैं काम कर दूंगा, ठीक है। अब काम क्या करना था, बीका दैया को कहा भी तू हमें ये बता दे कि इसका गेट कैसे खुलेगा, इसका दरवाजे से हमें जाना कैसे होगा, दरवाजे से। इसने कहा भाई जी दरवाजे में कौन जा सको थे,
हसन निजामी के अनुसार, एक ध्यान रखना, हसन निजामी के अनुसार क्या बात होती है, आज तक जालोर दुर्ग का कोई दरवाजा नहीं तोड़ सका। ये क्वेश्चन ध्यान रखना एग्जाम में आता है। किसके अनुसार? जालोर दुर्ग का दरवाजा आज तक कोई नहीं खोल सकता, क्योंकि यहाँ बीका दैया ने स्पष्ट कह दिया था, तरीका बताऊंगा लेकिन दरवाजे से नहीं जा सकते, कभी नहीं जा सकते, इतनी गहरी पहरवी है। तो इसने कहा और कोई तरीको बता दे। वो का तरीका गणाई है, का जालोर दुर्ग है ना, जालोर दुर्ग है, उसकी 4 दीवार है, 1 2 3 4, चारों में से यानी ई दीवारों तो थे जाए कौन को, क्योंकि गेट है तो मैं बता दूं तो ही कौन जा उसको, तो क्या कैसे जाने कि यहां आप एक काम करना, इसके चारों तरफ राई बो देना। क्या बो देना? राई। राई का बीज देख के बोगे देख लियो, क्या चारों तरफ शाम को राई बो देना। सुबह जब देखोगे ना 4-5 बजे की बात हुआ, सुबह देखोगे तो जिस दीवार की तरफ राई उगेगी ना वो दीवार कमजोर हो, वो दीवार क्या होगी? कमजोर होगी। अब बात डील होगी, क्या चलो ठीक है तन बना दिया के राजा बना दिया। ये गया शाम को, इन्नू तो राई का बीज बो यार, इन्ना गयो आपकी पत्नी कन हीरा दे रोटी राटी जला दी सारों की। हीरा दे ने कहा तू खुश हो जा, कैसे? इतना दिन घना ही दुख देख लिया। हीरा दे ने कैसे? आज की रात लास्ट तू 10 ही है, भी बाद में तू रानी होगी, मैं राजा होऊंगा, बड़ा ऐसा एक रहेगा, अच्छा महल में बैठेगा अपनी से। हीरा दे ने ऐसे कैसे? बीका दैया ने कहा मैं एक काम करके आ गया, कल कानड़ देव समाप्त हो जाएगा, सारे समाप्त हो जाएंगे, हम 2 रहेंगे और कमालुद्दीन घर गए हमें दुर्ग सौंप देगा। हीरा दे देशभक्त स्वामी भक्त सच्ची थी, उसने कहा इतना नीच काम किया तेने, इतो नीच काम घटिया काम करे यूं, पहला मैं मर जूँ यार। इसने क्या किया? चलो कोई नहीं, अब सीधी तो आपके पति ने मार कौन सका। हीरा दे ने क्या किया? रोटी राटी खा गए, शाम ने सोन गो टेम बनी कुआड़ी रख ली आप करने, ई बीका दे विश्वासघाती तोड़ना है। तो हीरा दे ने क्या किया? कुआड़ी करने रख ली, लारला पास सर सुना दियो, बीका ने लाता लुता आज दाब दी का लास्ट दिन है तन दाब दिया, ठीक है दाब दिया। तो बीका दे हीरा दे ने रात को क्या किया? कुआड़ी तो क्या ही तलवार तलू रही, ठीक है कुआड़ी तो डंडो आजकल होगा, कौन काम कौन करे, सिर में मारा है गलो सीधी मुंडी, तलवार से हीरा दे ने बीका दैया के टुकड़े टुकड़े कर दिए, टुकड़े टुकड़े कर दिए। किसने? हीरा दे ने। इसलिए ध्यान रखना बीका दे की पत्नी कौन थी? हीरा दे। अब ये ना आज गाली पंत लिया जिनकी पत्नी आवा खड़े थे, रात ने कुआड़ी रख गए जतरा दो। आप पहला की घटना है बहुत पुरानी, कड़ा साची है कि कोनी, लेकिन ऐतिहासिक परक बातें हैं, ठीक है। कड़ी थे यहाँ कर गए, थोड़ो सा काम है, कड़ी सिराना कन्न रख लियो और अड़का दियो, अगलो पकड़ के ले जाए जेल में चक्की पीसी जाए आजकल, वो पहला नहीं होती है हीरा देर जेतल देर मेणा दे जी की लारू यहाँ कर जाती, ठीक है। तो बीका दैया को यही मार दिया। अब क्या हुआ? कमालुद्दीन गर्ग ने एक साइड ऐसा हुआ कि दीवार के एक साइड राई उग गई, राई उगने से समझ लिया वो दीवार क्या है? कच्ची है। कमालुद्दीन की सेना है वो दुर्ग के अंदर प्रवेश किया, करते ही आगे अब इनको क्या पता था ऐसा हो जाएगा कि बीका दैया विश्वासघात कर लेगा। कानड़ देव मारा गया लड़ता हुआ, जेतल दे देखो। अब अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था कि मार सारा दैयों पर एक बंदे ने बचानो है। किसको? किसको बचाना है? वीरमदेव को, क्योंकि वीरमदेव ने मार देगा तो फिरोजा से शादी कौन करेगा? मेन टारगेट ये था ना कि फिरोजा से क्या करना था? शादी करनी थी। और वीरमदेव घड़ी घड़ी सेनापतियों आगा आवे, मार दो रे, बाढ़ दो रे, हाँ सेनापति का इन्हें कौन बाढ़ना। लास्ट में क्या करते हैं, जब कौन मारा जाता है? कानड़ देव मारा जाता है। और कौन मारा जाता है? कानड़ देव जब मारा जाता है तो वीरमदेव खुद अपनी जो इनकी माता होती है, ध्यान रखना, आशापुरा माता, मैंने बताया था ना, आशापुरा माता या महोदरी माता इनकी कुल देवी होती है, उसके सामने ये शीश काट लेता है वीरमदेव। और लास्ट में जेतल दे क्या करती है? जोहर करती है, जेतल जोहर करती है, कानड़ देव मारा जाता है और ये तो मारा ही जाता है, ठीक है। इस प्रकार ये दरवाज़ा नहीं खोल पाते हैं, इसलिए हसन निजामी क्या कहता है कि जालोर दुर्ग का दरवाज़ा कोई भी आक्रमणकारी नहीं तोड़ सका। और दूसरा, राई के बीज उगने का संबंध किस दुर्ग से है? जालोर दुर्ग से। और इस दुर्ग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? इस दुर्ग का नाम बदलकर जलालाबाद, जालोर का नाम रख दिया जलालाबाद और सिवाना का खेराबाद, ठीक है। ये सारी घटना हो जाती है। इस प्रकार जालोर पर 1311 में ये साका होता है, केसरिया कानड़ देव के नेतृत्व में, जेतल देव के नेतृत्व में साका जोहर होता है। तो इस प्रकार जालोर दुर्ग का साका हो गया समाप्त, सोनग्रा के चौहान समाप्त हो गए। अंतिम शासक कौन होता है? कानड़ देव मारा जाता है। कानड़ देव मारा गया। अब क्या हुआ? इन सब की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो एक ग्रंथ आता है, एक
पद्मनाभ नाम के लेखक आते हैं, पद्मनाभ, जो ग्रंथ लिखते हैं काहन्नड़ देव प्रबंध। ध्यान रखना, अभी बीएसटीसी में एक क्वेश्चन आ गया मिलान करो में, काहन्नड़ देव प्रबंध और एक ग्रंथ हो रहा है विरमदेव सोनगरारी, विरमदेव सोनगरारी बातां, बात या बातां, इन दो ग्रंथों में खास करके कान्हड़ देव में सारी जानकारी मिलती है। इस तरह जालोर का साकावा, जालोर के चौहान क्या हो गए, खत्म हो गए। ये हमारा टॉपिक हो जाता है पूरा। अब अगले जब हम पार्ट में पढ़ेंगे तो अजमेर या सांबर के चौहानों से संबंधित पार्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको बढ़िया तरीके से पढ़ना, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि बढ़िया तरीके से आप इसको मनन कर सको, क्योंकि स्पोर्ट आपकी सबसे बड़ी बात है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।